हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। बहुत जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं ना, पेनी स्टॉक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मन करता है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये हर न्यू इन्वेस्टर्स के साथ होता है कि वो कभी ना कभी पेनी स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं। आज के इस वीडियो में पेनी स्टॉक्स के बारे में हर चीज़ जानेंगे, कुछ पेनी स्टॉक्स के नाम जानेंगे, उनका हिस्ट्री जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था रमेश नाम का, और रमेश ऐसे बहुत फेमस लड़का था, बहुत पैसा था उसके पास, अपने आसपास में बहुत फेमस था वो। उसके पापा का इनहेरिटेड वेल्थ था उसके पास, तो वो उस वेल्थ का ना उतना वैल्यू नहीं कर पाता था। जब एक इंसान मेहनत से कमाता है कोई पैसा और अगर कोई उसे मिल जाता है एज अ लॉटरी या एज अ गिफ्ट, तो दोनों को वो अलग तरीके से वैल्यू करता है। और रमेश को पैसा मिला था अपने बाप से, तो जब उसे पैसा मिला तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर किसी ने उसे बताया कि मेरे भाई तू स्टॉक मार्केट में जा, वहाँ पैसा डबल हो जाते हैं कुछ महीनों में, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर। तो वो जब स्टॉक मार्केट में आता है उसे समझ नहीं आता ये लाल हरा ये क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में, उसे बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो वो ब्रोकर को कॉल करता है, बोलता है भाई यार कुछ बता दे कहाँ इन्वेस्ट करूँ। और ब्रोकर उसे एक स्टॉक बताता है। अब वो स्टॉक का नाम है XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब रमेश को स्टॉक के बारे में पता चलता है, वो देखता है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, करीब 10 दिन में 25-30% ऊपर चला जा चुका है स्टॉक, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने वाला है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो रमेश सोचता है क्यों ना मैं अपना सारा पैसा इसमें डाल दूँ, पैसा मेरा कुछ महीनों में डबल हो जाएगा। रमेश उन सारे के सारे पैसे को डाल देता है उस स्टॉक में। उसके बाद होता क्या है कि स्टॉक 2-3 दिन ऊपर जाता है, फिर एक अचानक एक ऐसा वक्त आता है जब स्टॉक धड़ाम से लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे गिरने लगता है। रमेश को मौका तक नहीं मिलता है कि वो अपने शेयर को बेच पाए। सोचो, मौका तक नहीं है कि वो अपने शेयर को बेच पाए, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। क्या हुआ रमेश के साथ? उसका पूरा का पूरा पैसा डूब गया, 90% पैसा रमेश का डूब गया। क्या हुआ रमेश के साथ? क्या गलती रमेश ने किया, इसको समझते हैं। रमेश ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था पेनी स्टॉक्स में, उन स्टॉक्स में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होता है। मीन्स वो कंपनियों के स्टॉक जिनका मार्केट कैप टोटल वैल्यू 500 करोड़ से कम है। कोई भी कंपनी का वैल्यू जब 500 करोड़ से कम होता है तो वो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आ जाता है। मान के चलते एक कंपनी है 400 करोड़ की और एक ऑपरेटर है जो कंपनियों को ऑपरेट करता है, जिनका शेयर बढ़ाता है शेयर गिराता है, एक ऑपरेटर है। उसके पास 200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। वो ऑपरेटर देखता है कि इस कंपनी का वैल्यू है 400 करोड़, मैं 200 करोड़ डालूंगा तो ये तो ऐसी 50% ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाने लगेगी, तो यहाँ पर मैं लोगों को फंसा सकता हूँ। तो एक ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर यूज़ करता है पंप एंड डंप स्कीम को। ये तरीका होता है जहाँ पे हम लोगों को फंसा पाते हैं और लोगों का पैसा हड़प पाते हैं, उनसे छीन पाते हैं। वो पैसा गंवाएंगे, आप पैसा कमाओगे। तो ऑपरेटर यूज़ करते हैं पंप एंड डंप स्कीम। वो किसी मान लो 400 करोड़ की कंपनी में 200 करोड़ डाल के उसका आधा शेयर अपने पास रख लिया। कंपनी का शेयर ऊपर जाने लगा, लोगों को दिखा रहे यार शेयर ऊपर जा रहा, हर तरफ बात होने लगेगा, हर कोई उस शेयर में इन्वेस्ट करने लगेगा। ऑपरेटर ने खरीदा यहाँ, आप खरीदोगे यहाँ, ऑपरेटर यहाँ बेच देगा, फिर वहाँ से वो शेयर गिर जाएगा, आपको लॉस होगा, ऑपरेटर पूरा पैसा कमाएगा। आप पैसा गवाओगे, ऑपरेटर पैसा कमाएगा, क्योंकि उसने खरीदा है नीचे में, आप खरीद रहे हो ऊपर में। और जैसे ही ऑपरेटर बेचेगा, क्योंकि ऑपरेटर के पास आधा शेयर्स है पूरे कंपनी के, 200 करोड़ उसने इन्वेस्ट कर रखा है, और आप कितना करोगे? 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। वो 200 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठा है, वो भी लोअर लेवल पे, आप कर रहे हो ऊपर लेवल पे। जब वो बेचेगा आपको लॉस पक्का है। इसको कहते हैं पंप एंड डंप स्कीम, जो कि पेनी स्टॉक्स में होता है। क्योंकि पेनी स्टॉक्स 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की कंपनियां, जिनमें 50 करोड़ कोई यूं डाल दे तो वो 100% ऊपर चली जाएंगी।
इसीलिए बड़ी कंपनियों को ऑपरेट करना इजी नहीं है, बहुत हार्ड होता है। बड़ी कंपनियों को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, पर छोटी कंपनियों को कोई भी बड़ा आदमी जिसके पास बड़ा फंड है वो ऑपरेट कर सकता है और आपको फंसा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, यू शुड नेवर इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। कभी इन्वेस्ट मत करना पेनी स्टॉक्स में, बिकॉज पेनी स्टॉक्स में ऑपरेटर होते हैं, वो आपको फंसा सकते हैं। पेनी स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और ज़्यादा चांस रहेगा कि 90% पैसा आप उसमें गवाओगे। इसलिए आई विल एडवाइस यू दैट यू शुड नेवर इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। नाउ सेकेंड नंबर, अब बात करते हैं कि क्या कारण होता है कि लोग पेनी स्टॉक के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर दो कारण है। पहला कि उनको लगता है यार ये 2 रुपये का शेयर 4 रुपये ईजिली हो जाएगा, ये 1 रुपये का शेयर 2 रुपये ईजिली हो जाएगा। वो नंबर देखते हैं कि 1 रुपये 2 रुपये यार इतना जल्दी हो जाएगा, पर 1000 का शेयर 2000 होने में बहुत टाइम लगेगा। पर ये रियलिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट नंबर का गेम नहीं है, स्टॉक मार्केट परसेंटेज का गेम है। इन्वेस्टिंग इज द गेम ऑफ परसेंटेज। अगर 1000 का शेयर 5% बढ़ता है तो 50 पॉइंट बढ़ेगा, और अगर 1 रुपये का शेयर 5% बढ़ेगा तो वो 0.05 पॉइंट बढ़ेगा। सोचो, बात वही है, आप 1 रुपये का शेयर खरीदो या 1000 रुपये का शेयर खरीदो, अगर वो 5% बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट 5% ही होगा, अगर वो 10% बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट 10% ही होगा। अब वो चाहे 1000 का शेयर 10% बढ़े या 1 रुपये वाला शेयर 10% बढ़े। एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप 1 रुपये के पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो या 1000 का कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जिसका शेयर प्राइस 1000 है। और अगर आप 1 रुपये वाली शेयर प्राइस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिलेगा 1000 शेयर, और अगर आप 1000 रुपये वाले शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1 शेयर। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, वो सोचते हैं यार 1000 शेयर मिलेगा मुझे और यहाँ तो सिर्फ 1 शेयर मिलेगा मुझे, पर वो ये नहीं समझ पाते दिस इज गेम ऑफ परसेंटेज। अगर 1 रुपये वाला शेयर 5% बढ़ा, मतलब वो हर शेयर 0.05% बढ़ेगा, तो वो 0.05 को 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होगा, 50 रुपये होगा। मीन्स कहीं आपको 50 रुपये का ही प्रॉफिट होगा अगर 1 रुपये का शेयर आपने 1000 ले रखा है तो। अगर वो 5% बढ़ता है तो 50 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। और वही अगर आप 1000 का एक ही शेयर लियो पर वो 5% बढ़ता है तो वहाँ पे भी 50 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स पे मत जाओ, यहाँ गेम है परसेंटेज का। जितना ज़्यादा परसेंट आपका शेयर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। वो चाहे 1 शेयर खरीदो या आप 10 शेयर खरीद के बैठो छोटी कंपनी का। बड़ी कंपनी में रिस्क नहीं है, छोटी कंपनी में रिस्क है। सो आई विल नेवर एडवाइस यू टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। ओके। दूसरा, नेवर बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पेनी स्टॉक जस्ट बिकॉज द शेयर प्राइस इज लो। एक बार सोचो, उस कंपनी का शेयर प्राइस कम क्यों है? क्या कारण है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस कम है? कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से शेयर प्राइस इतना कम है। सोचो ना, एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है और एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस बहुत कम है। क्या कारण है? कुछ तो प्रॉब्लम होगा कंपनी के मैनेजमेंट में, कुछ तो प्रॉब्लम होगा कंपनी का बिजनेस में, तभी तो शेयर कम है। लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर्स, इनिशियल इन्वेस्टर्स डोंट थिंक अबाउट दिस। They just focus on making money and they invest blindly invest करते हैं वो। They don't think about the future, they don't think about the risk associated with the investment. According to me, no one should invest in penny stocks because they are very risky, they are very volatile and operator can operate that type of stocks. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ पेनी स्टॉक्स के। एक है GTL Infra जो 1.50 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा है रिलायंस कम्युनिकेशन जो 3.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तीसरा है JP इंफ्राटेक जो 2 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। चौथा है सिंटेक्स जो आपको 6 रुपये 10 पैसे के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सब कंपनी एक वक्त पे बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड किया करती थी, पर आज ये सब कंपनी सिंगल डिजिट में ट्रेड कर रही है। क्या कारण है? बिकॉज इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, बिकॉज इनका प्रॉफिट नहीं था, बिकॉज इनका बिजनेस अच्छा नहीं था। कुछ प्रॉब्लम था बिजनेस में, इस कारण से इन्होंने प्रॉफिट नहीं दिखाया, शेयर गिर गया। सो पेनी स्टॉक्स इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक। ओके, तो आप कभी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करना। अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, हार्ड अर्न मनी है आपका, क्यों फालतू में गंवाना चाहते हो?
आप गवाओगे ऑपरेटर कमाएगा, आप रहोगे ऑपरेटर खुश रहेगा। सो पैसा लॉन्ग टर्म में कमाया जाता है। फोकस ऑन द बिग विजन, फोकस ऑन द बिग ड्रीम। 10 साल बाद का सोचो, ना कि एक दिन बाद का। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखो, समझो, पेनी स्टॉक्स से दूर रहो, अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।